हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की लॉ कितने होते हैं और कैसे हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं यूज ऑफ एक्सपोनेंट लॉ। जैसे कि क्वेश्चन 1 है हमारा 4 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 5। क्वेश्चन 2 है 5 की पावर 2 की होल पावर 7। क्वेश्चन 3 है 7 की पावर 3 इंटू में 9 की पावर 3। और क्वेश्चन 4 है 23 की पावर 10 अपॉन 23 की पावर 7। यहाँ पर हमारे क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा। कैसे होगा? जब हम क्वेश्चन 1 का आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 5 है। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा? जो हमारा 4 है वो तो है बेस, यहाँ पर भी 4 है वो भी बेस है, यहाँ पर 4 की पावर 3 है, यहाँ पर 4 की पावर 5 है। जब हमारा बेस सेम होता है ना, तो हमारी पावर है ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा, दोनों में बेस सेम है तो कितना होगा, 4 की पावर, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 5, इनको कर देंगे ऐड, यानी कि 3 प्लस के 5 कितना हो गया, 4 की पावर 8। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा पहला लॉ है कि अगर हमारा बेस सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है तो हम उनको ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन 2 का करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 2 की होल पावर 7 है। इसका मतलब है 5 की पावर 2 होल पावर 7 का मतलब है इंटू में 7। तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7 इंटू 2 14। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर हमारा बेस डिफरेंस है, ये क्या है 7 बेस है, यहाँ पर बेस 9 है, यहाँ पर क्या हमारा डिफरेंट बेस है, लेकिन जो पावर है वो सेम है। जब हमारा बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो क्या करते हैं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और पावर हमारी सेम रहती है। तो क्या करेंगे, 7 की पावर 3 इंटू में 9 की पावर 3 इक्वल होगा 9। 9 इंटू में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63 हो गया। की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हमारा बेस डिफरेंट होता है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं और पावर सेम रहती है। अब क्वेश्चन 4 है, और जो हमारा लो फोर्थ है वो है कि अगर 23 की पावर 10 है और उसको डिवाइड करना है 23 की पावर 7 से। यहाँ पर बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, 23 की पावर 10 और जो अपॉन में है हमारा 23 की पावर 7, जब वो ऊपर जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 23 की पावर -7। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी हमारी, सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 23 की पावर 10 - 7। तो ये हो जाएगा 23 की पावर 10 - 7 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 23 की पावर 3। तो ये हमारा क्या है, फोर्थ लॉ है। अब यहाँ पर हम अपने फोर्थ लॉ को लिखेंगे। सबसे पहला लॉ है कि अगर ए इंटू में बी, ए इंटू में बी, ए और बी की वैल्यू सेम है और उनकी पावर हमारे क्या सेम है। ए और बी हमारा बेस है, इसको लिखेंगे ऐसे, ए की पावर एम है इंटू में बी की पावर एन है। ये हमारा ए है, ठीक है। ए की पावर एम और ए की पावर एन है। जब हमारा बेस सेम है तो हमारी पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ए की पावर एम प्लस के एन। सेकंड लिखेंगे हम, अगर हमारे पास ए की पावर एन है और उसकी होल पावर एम है, तो ये होगा हमारे पास ए की पावर एम इंटू में एन, ठीक है। ये हमारा होगा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ हमारा यहाँ पर लिखते हैं हम, अगर हमारे पास ए इंटू बी की पावर एन है, ए की पावर भी एन है, बी की पावर भी एन है, तो ये हमारा इक्वल होगा ए बी की होल पावर एन, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना और उनकी होल पावर एन कर देना। और जो हमारा फोर्थ रूल होता है वो होता है, अगर हमारे पास ए की पावर एन है, अपॉन में है बी की पावर, अपॉन में ए की पावर एम, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होता है ए की पावर एन माइनस के एम के। तो ये आपको रूल याद करने हैं जिनकी मदद से हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपको सिंप्लीफाई करना है, केवल आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये हमारा एक्सपोनेंट का ये लॉ लगेगा और वहाँ पर ये लॉ लगेगा। तो आप अच्छे से सीख गए होंगे और ये आप जो एक्सपोनेंट के 4 लॉ हैं इनको आप याद कर लेना, ये यूज होते हैं जिनकी मदद से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेस का आपको याद करना है, बेस डिफरेंट है तो क्या करना है और बेस सेम है तो क्या करना है।
कब पावर ऐड करनी है, कब पावर मल्टीप्लाई करनी है और कब पावर हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, ये भी आपको याद करना है। ये हमें बताता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।